हम सबको सन्मार्ग पर चलाने के लिए, इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण और अमर बनाए रखने के लिए जिन्होंने भगवा का वेश धारण किया, हमारे सम्माननीय पूजनीय आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज, आदरणीय रावलपुरी जी महाराज, जैसलमेर के प्रथम नागरिक, जैसलमेर के जिला प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक सम्माननीय शैतान सिंह जी, मंच पर आसीन आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी, पड़ोस में जैसलमेर से आए हुए वरिष्ठ नेता हम सबके अत्यंत प्रिय आदरणीय तारेंद्र सिंह जी, बाहर ब्यावर से आए हुए अजमेर से आदरणीय रावत साहब, इस देवतुल्य सभा में, इस धर्म सभा में बैठे हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सारे सरपंच, पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, सारे पूर्व जनप्रतिनिधिगण, इस देवतुल्य सभा में विराजे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय पूर्वक, मन पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका करबद्ध क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके आप सबसे, कि जो तय समय था उससे 2.5 घंटे देरी से हम लोग यहां पहुंचे। देरी के कारण आप जानते हो, आप ही की तरह जिस तरह से आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, जोधपुर से लेकर के आज जब मैं राजमथाई तक पहुंचा हूं, इतनी जगह पर रास्ते में कार्यकर्ताओं का, सद्भावियों का, साथियों का, सहयोगियों का जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिला, उसके चलते हुए जो विलंब हुआ है, इस भीषण गर्मी में, इस तपती गर्मी में 2, 2.5, 3 घंटे तक आपने बैठ करके इंतजार किया और उसके बाद में भी स्नेह के साथ में स्वागत किया, मेरा सम्मान किया। मैं आप सबके श्री चरणों में शीश नमन करके आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक सेवा का अवसर 9 वर्ष पूर्व देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। उससे पहले देश में जिस तरह के हालात थे, उस 10 साल के कालखंड को मैं ये कह सकता हूं कि वो एक काल रात्रि की तरह था, एक अमावस की रात की तरह, जब देश में लोगों के विश्वास पर अंधियारा छा गया। लोग व्यवस्था पर विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से नित्य प्रतिदिन घोटाले हो रहे थे, नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार के आंकड़े आ रहे थे, एक से बढ़कर के एक आंकड़े भ्रष्टाचार के आते थे। देश में जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं का बोलबाला होता था, उस 10 साल के कालखंड में जिस तरह से हर महीने में, 2 महीने में कहीं न कहीं एक बड़ी जगह, कभी अहमदाबाद के अक्षर मंदिर में, कभी जयपुर के मार्केट में, कभी बंबई में, तो कभी औरंगाबाद में, तो कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर में, नित्य प्रतिदिन कोई न कोई इस तरह की बड़ी आतंकवादी घटना के समाचार आते थे। जिस तरह से देश की सीमा पर काम करने वाले सैनिकों का अपमान हो रहा था, उनके गले काट करके ले जाए जा रहे थे, चारों तरफ अराजकता का माहौल था, अशांति का माहौल था, और उसके चलते हुए भारत हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामाजिक मोर्चा हो, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो या आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर देश विफल हो गया। एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लगभग 150 साल के संघर्ष के बाद में हमने अंग्रेजों से इस गुलामी को तोड़ करके, गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आजादी की उस लड़ाई में भी लाखों लोगों ने अपना बलिदान किया। आजादी की उस लड़ाई में लाखों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया होगा, गोली खाना स्वीकार किया होगा, जेलों में यातनाएं स्वीकार की होंगी, कोड़े खाना स्वीकार किया होगा, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। लेकिन 70 साल तक जिस तरह मोदी जी की सरकार बनने से पहले जिस तरह से लगभग 6 दशक तक देश में हालात थे, लोगों का कहीं न कहीं इस व्यवस्था, इस लोकतंत्र पर जिसको हमने अर्जित किया था, विश्वास समाप्त होने लगा था। लोगों को लगता था ये बाढ़ खेत को खा रही है। जिस व्यवस्था को हमने अपने लिए अंगीकार किया, जिनको चुन करके भेजते हैं वही लोग लूट खसोट में लगे, वही लोग जनता के हित का पैसा, सरकार का पैसा जो जनता के हित में, जनता के विकास कार्यों में, जनता के लिए होने वाले कार्यों में खर्च होना चाहिए, उससे लोग अपना पेट भर रहे थे। और ये केवल हम लोग कहें ऐसा नहीं, देश के कांग्रेस पार्टी के एक समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मंच पर खड़े होकर के स्वीकार करना पड़ा था कि जो 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं, धरातल पर केवल 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए रास्ते में समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं।
उस समय में 2014 में आप सबने आशीर्वाद दिया। राजमथाई के लोगों ने, पोखरण के लोगों ने, जोधपुर लोकसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद था नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पहले 5 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जो 2 तरह की नीति पर काम किया, एक ये कि हम देश के गरीब को गणेश मान करके उसकी पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेंगे, महिलाओं के जीवन में सम्मान को लौटाने के लिए काम करेंगे और युवाओं को रोजगार मिल सके इस दृष्टिकोण से काम करेंगे और देश को सशक्त बना करके देश का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करेंगे। 5 साल के उस कालखंड में जिस तरह से सरकार ने काम किया, गरीबों के लिए बैंक के खाते खुले, आज खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। आज अगर राजीव गांधी होते तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मोदी जी खटका दबाते हैं, 11 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए, 22,000 करोड़ रुपए एक झटके में 1 मिनट में सीधा किसान के खाते में आता है। मोदी जी के भाषण के साथ साथ में लोग मोबाइल में देखते हैं, आ जाता है नंबर, उसके पैसे आ जाते हैं। 5 साल के उस कालखंड में हर घर में शौचालय बनाने का काम किया ताकि महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो सके। देश में 30 करोड़ माताएं बहनें और 60 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको खुले में शौच का अभिशाप था, जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता। उस दंश से निकालने का काम, उस दर्द को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। देश के हर घर में शौचालय बनाने में सफलता प्राप्त की। इसी तरह से देश के हर घर तक बिजली पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 18,000 पंचायतें बिना बिजली की थी, 1000 दिन में न केवल उन तक बिजली पहुंचाई, अभी तो देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के संकल्प के साथ में काम किया। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने जो झूठा सर्टिफिकेट दिया, उसके चलते हुए आज हमारे क्षेत्र में कुछ ढाणियां बाकी रह गई। मैंने बार बार उस स्कीम को वापस चालू कराया, एक बार बंद हुई कि वापस चालू कराया, 1200 करोड़ रुपए दिलवाए, लेकिन टेंडर नहीं करने के कारण से वो फेल हो गई। दूसरी बार फिर मैंने वापस स्कीम को चालू कराया, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी बार भी राजस्थान की सरकार फेल हो गई। अब तीसरी बार वापस, चौथी बार वापस चालू कराया कि कुछ बची हुई ढाणियां जो है उनको आप कनेक्शन दे दो ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाने का सपना पूरा हो सके। हर गरीब को घर मिलना चाहिए। देश में 4 करोड़ गरीबों का घर बनाने का संकल्प लेकर के माननीय मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 70,000 परिवार ऐसे जिनके पास में घर नहीं था, आज उन माताओं बहनों का घर का सपना साकार हो गया है और उस घर की मालकिन भी अधिकांश जगह पर मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं। वो आज घर जैसा ही उनका बनता है। मकान पूरा होते ही वो लखपति हो जाती है, वो उसके घर में पैठ भी और पूछ भी दोनों बढ़ जाती, घर में इज्जत बढ़ जाती, क्योंकि मकान का नाम जो है वो कागज और रजिस्ट्री उसके पास है। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा दिया गया। मुझे याद आता है जब मैं सांसद बनने से पहले छात्र संघ की राजनीति करता था, उसके बाद में जब मैं उस समय में हमारे जोधपुर के सांसद हुआ करते थे, उस समय आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब के मैं घर जाता था। वहां घर के बाहर में महाराज कई सारे लोग बैठे होते और हर एक लोग जो आते थे वो 5, 10, 15 लोग वो एक पर्ची लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के आते थे। ऐसा हमारे घर में गैस रो चूल्हो है, गैस रो कनेक्शन है, हमें चोरी ने पढ़नानी है, भाई पढ़ना हुआ जना उन्हें आगे धके गैस रो चूल्हो है को नहीं, धुआं में उन्हें आंखें कड़ी जी, फेफड़ा में धुआं जाए, मारे टाबर दुख पाई, एक गैस का कनेक्शन की पर्ची दे दो। एक सांसद जो 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता, लगभग 4.5-5 लाख घर उसके घरों का प्रतिनिधि होता है, उसको 25 कनेक्शन हर साल कराने के लिए एक पर्ची मिलती थी कि 25 कनेक्शन वो आउट ऑफ टर्म करा सकता है, बाकी 5-5, 10-10 साल में नंबर आता। हमारे जीजा जो 8वीं क्लास में पढ़ता था शंकर सिंह साहब, गैस और कनेक्शन बुक करायो कि टाबर रो ब्याह करा जन काम आई। लेकिन मोदी जी का सोच था कि उन्होंने कहा हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा और उन्होंने संकल्प किया, देश का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश की आजादी के बाद देश में क्या तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था, जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, 62 की लड़ाई के बाद में जब संकट आ गया था, बुजुर्ग लोग विराजे, उन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक बार एक आदमी को उपवास करना चाहिए ताकि जो अनाज बचेगा उससे हम गरीबों को रोटी खिला सके, और लाखों लोगों ने उपवास किया। माननीय मोदी जी ने कहा कि जो समर्थ लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको एक अपने जो गैस की सब्सिडी मिलती है वो 200 रुपए की सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। और 200 रुपए की सब्सिडी छोड़ने की जब देश में मोदी जी ने बात की, 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और उसके कारण से मोदी जी ने कहा मैं हर घर में हर महिला को गैस का चूल्हा। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके देश की माताओं बहनों को गैस का चूल्हा दिया।
देश के जो है गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक काम किए। कोरोना की आपदा आई, गरीब को डर था कि किस तरह से मुझे टीका मिलेगा, किस तरह से मुझे सुरक्षा मिलेगी। माननीय मोदी जी ने कहा कि देश की एक एक पाई गरीब की भलाई के लिए देश का दुनिया का सबसे प्रभावी टीका बनाया, दुनिया का सबसे जो है कम कीमत का टीका बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान करके देश को सुरक्षा चक्र प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने टीको लाग्यो, अपन लाइन में उभो होना पड़ेगा कहीं कटे घरे आया, टीको लगाया बस सर्टिफिकेट लेवल तहसील में जानो पड़ेगा, क्या जानो पड़ेगा। मोबाइल में टीको सर्टिफिकेट आयो कि नहीं आयो। तकनीकी के आधार पर किसी भी आदमी को कष्ट नहीं हो, इस तरह की योजना बना करके दुनिया का सबसे जो है सरल तरीके से टीकाकरण अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान में किया। और केवल हमारा भला नहीं हुआ, हिंदुस्तान ने टीका बनाया। आज दुनिया के 65 देशों में कम से कम जो है उनकी 2/3 आबादी को भारत में बना हुआ टीका लग रहा है। उनकी भी जिंदगी सुधारने का काम देश के मोदी जी ने। और पर जो कोविड आपदा निकली, टीकाकरण अभियान समाप्त हो गया। हेतान जी मैंने मोदी जी अमेरिका भेजो, मैं कोई काम हो अमेरिका गयो, अमेरिका में उठा रहा अधिकारी उठा, अमेरिका में कुछ भारत रहा और दूसरा लोग मैंने क्यों शाम रहा आपने एक होटल में रोटी जिमाउंड ले जाओ, तो मैं हमारे हाथ गयो उठ में होटल में पूगा। मैंने बताया कि साहब इन होटल में घुसणु पहले आपने कोरोना से सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, आपने टीको लागण सर्टिफिकेट बतानो। आगे मैनेजर खड़ो होटल रो, जो अमेरिका रा लोग वे सब आप बटुआ निकालिया, बटुआ में 8 फोल्ड करेड़ा कागज निकालिया। बड़ी मुश्किल कटे कागज नहीं फोल्ड फाट नहीं जावे, टुकड़ा नहीं हो जावे, बड़े जब तक जो है तभी जो मैंने खोल और धीरे खोल और दिखा, वो देखो हमारा सर्टिफिकेट। और अमेरिका में लोग कागज में सर्टिफिकेट दिखा रहे, मैं मोबाइल में निकाल कर दिखाया। वो फर्क हिंदुस्तान रो पूरी दुनिया ने समझ में आयो। और जिन दिन मैं मोबाइल में दिखाया उनने बाद में अमेरिका वाला भारत को मांग रहा, आज भारतीय तकनीकी माथे काम कर रहे हैं, वे भी अब डिजिटाइजेशन ऑफ टीका सर्टिफिकेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान रो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़े। और उन्हें साथ साथ 2 बात मोदी जी तय करी कि एक, भारत की सीमा की रक्षा पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। डोकलाम में चीन आया, चीन ने आंखें दिखाई। पहली होतो कि चीन हिंदुस्तान में आतो 1-2 किलोमीटर जो है वो कब्जो करतो, फिर थोड़ी बहुत जो है बातचीत होती, वार्ता कई दौर होता, उन्हें बाद में 1 किलोमीटर कब्जो करतो, आधा किलोमीटर लारे खिसक जातो, क्या तो मैं तो खिसका दियो लारे। हिंदुस्तान की सरकार भी शक जो है वो एक बार शर्म बचाने वास्ते कर रही था, मैं मान ले। डोकलाम में जब चीन के लोग आए, आप वीडियो देखियो वाला किन तरह वाला ट्रीटमेंट करे, देखियो कि नहीं देखियो, धक्का दे डंडा दे भगाया। और केवल उतना ही नहीं भगाया, 50 साल पहले जो सीमा की रेखा थी उनके सारे झंडे झोली तंबू डंबू सब ले जा करके 50 साल पहले जहां थे वहां बैठाने के लिए मजबूर किया। ये हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा के समझौते में कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मोदी जी का संकल्प। आप देखियो उरी में ऑपरेटर हमलो, पहली ऑपरेटर आतंकवादी हमला होता, और प्रधानमंत्री कह रहे था आपकी बार हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के शिकायत करेंगे। अमेरिका जार शिकायत दर्ज करता। पहली बार हो कि उरी में हमला हुआ, 15 दिन नहीं हुआ, उन्होंने पहले तो बसीर बुलाया हुआ, पाकिस्तान में जार बुलाया कि नहीं बुलाया, वहां कैंप सब फाड़ दिया, तोड़ दिया, खत्म करिया कि नहीं करिया, सैकड़ों आतंकवादी मारिया कि नहीं मारिया। 2-3 साल तक तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। 2-3 साल बाद में पाछा आया, जो दोबारा पाछा आया और उरी पुलवामा में आपने घात लगा, आपने सैनिका ने जो है वे मार दिया। 12 दिन बार वो नहीं हुए, पहली बार इलाज हवाई जहाज भेज करियो कि नहीं करियो। पहले हम कल्पना कर सकते थे कि भारत की सेना पाकिस्तान के में जाकर के और भारत के वीरों के अपमान का और उनकी शहादत का बदला लेगी। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी कि उन्होंने दुनिया में इतिहास रखते हुए पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि अमेरिका और इजराइल के बाद में अगर कोई देश है जो अपनी सीमा के विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो भारत की धरती से हो रही हो, भारत के बाहर हो रही हो, उसका बदला लेगा। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है। और जब इस तरह से देश का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ में युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाओं से काम किया। मुद्रा योजना चालू की, छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिल सके उसके दृष्टिकोण से 40 करोड़ लोन हिंदुस्तान में दिए। 40 करोड़ लोन देकर के उसमें से 11 करोड़ महिलाएं। मेरे को जब मैं मणिपुर में गया महाराज, मणिपुर में मेरे को
मुद्रा योजना के ऊपर मैं बात कर रहा था। ये बात आज से 4-5 साल पहले 2018 की बात है। मैं कृषि मंत्री हूं। उठे मैं बात कर तो एक बहन जी खड़ा हुआ कि साहब हमारे 5 मिनट की बोल लो। और मणिपुर में और मेघालय में आदिवासी जो वनवासी संस्कृति है, वे बहन जी आया, मैं मैंने माइक दियो, वे आ रही कि साहब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मुद्रा कितना बड़ा परिवर्तन करती है। उसने कहा साहब मेरी शादी हुई 10-12 साल हो गए, 2 मेरे बच्चे हैं और मेरे घर में मैं जो है वो सिल्क की रेशम की साड़ी बुनने का और दुपट्टा बनने का काम करती थी। मेरे घर में हथकरघा था और उस हथकरघे को मेरे पति ने एक दिन मुझे तलाक देकर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आदिवासियों में भी तलाक देने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे को मेरे बच्चों को भी पालना था, लेकिन मेरे पास में किसी तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं था। मुझे सिर्फ एक काम आता था कि मुझे हथकरघा चलाना आता था। मुझे किसी ने राय दी, आकर के मेरा सहयोग किया। मैंने जाकर के बैंक में फॉर्म भरा, मुझे 50,000 रुपए मिले। मैंने 50,000 रुपए से हथकरघा खरीदा। हथकरघा खरीद करके स्वयं सहायता समूह से रेशम ला करके अपना साड़ी बुनना शुरू किया। और उसने कहा साहब मुझे 2 साल हुए ये काम करते हुए। आज मेरे जैसी तलाकशुदा 5-6 महिलाएं मेरे साथ में काम करती है। 3 मेरे हथकरघे हैं और मैं लाखों रुपए का टर्नओवर करती हूँ। अपने बच्चों को भी पालती हूँ और कहती हूँ कि किसी भी के भी साथ में अगर पति घर से बाहर निकाल दो, मेरे पास आ जाओ, मैं रोजगार दूंगी, साथ में खड़ा करके करो। एक ताकत सरकार किस तरह से बनाती। कोरोना के टाइम में छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब लोग का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो भूखों मर जाएंगे, उसकी चिंता करते हुए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, गेहूं दिया, दाल दिया था कि नहीं दिया था आप लोगों को? चिंता सरकार ने की कि राम जी रूस जावे तो भी राज ने साथे खड़ो रहना चाहिए। और राम जी रूस राज साथे खड़ो कर रही हो। मोदी जी 80 करोड़ परिवारों की चिंता करी। लेकिन उसके साथ साथ में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, कोई रेहड़ी पर काम करना है, कोई ठेलो लगाने वालों काम है जो है शहर में, कोई खोमचा पर काम करने वालों, कोई सब्जी बेचने वालों, कोई दूध बेचने वालों है, उन्हें भी लोन लेने वास्ते कटी जावन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें भी 10,000, 20,000, 50,000 रुपया जेडी जिन्नो काम हो उन हिसाबों बैंक बिना कोई चीज री गारंटी रे पैसा दिया। छोटा छोटा व्यापारी व्यवसायियों ने पैसा दिया, छोटा छोटा उद्योगपतियों ने पैसा दिया, ताकि किसी भी तरह से हम कोरोना की इस आपदा से अपने देश को बाहर निकाल सके। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि मोदी जी का प्रबंधन था, उसके कारण से आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कोई है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। मोदी जी की जब सरकार बनी थी तब हम दुनिया में 10वें नंबर पर थे। इस 9 साल में हम 10वें नंबर से आगे बढ़ करके, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा साल तक गुलाम बना के रखा, हमारी संपदा लूट करके खुद अमीर हुआ, उस इंग्लैंड को पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और आज ही दुनिया के सारे फाइनेंशियल जो है एनालिसिस ने लिखा है एक बार फिर कि 2027 से पहले हिंदुस्तान 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद में जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ दे। आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक ताकत बनी, जो जिस तरह से सरकार जो है इन सब विषयों पर निवेश कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में देश को जो है वो विकसित देश बनाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव ये, उसकी तैयारी करने के लिए जो सरकार को काम करना था। जितनी सड़कें देश में पहले बनती थी, 70 साल में जितनी सड़कें बनी, उसके जितनी हाईवेज बने, उतने के उतने हाईवेज पिछले 9 साल में देश की सरकार ने बनाने का काम किया। मोदी जी की सरकार बनने से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे। आज की तारीख में देश में जो है वो 150 हवाई अड्डे हो गए। 175-76 नए हवाई अड्डे बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। देश में जितने जो है रेल के लाइनें थी, उन रेलों के लाइनों का डबलीकरण करने का, उन रेलों के नए स्टेशन बनाने का, उन रेलों के नए जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, नई वंदे भारत जो है दुनिया के जैसी मॉडर्न ट्रेन चलाने का काम अगर कर किया, क्योंकि देश को विकसित भारत बनाना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा ऑपरेटर तो पानी है, कोई जटे नदियां हैं, उन्हें नदी रे मार्ग में जहाज चाल और ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। उन्हें वास्ते हिंदुस्तान में कोई व्यवस्था नहीं। आज हिंदुस्तान में 111 वाटरवेज जो है चिन्हित करके उनके ऊपर काम मोदी जी ने किया। देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर के माननीय मोदी जी ने नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया। मुझे 2019 में आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया और अब का चुनाव में जो राज हम लड़ने हो पूरा, तो भी आप मैंने आशीर्वाद दे और मैंने लोकसभा में भेजो। मोदी जी नयो मंत्रालय बना, देश रो सब ज्यादा बड़ो मंत्रालय, देश में
सबू ज्यादा बजट वालों मंत्रालय बना और मैंने हर घर में पीवन नो पानी पहुंचाने जिम्मेदारी मोदी जी। जिन दिन मैंने काम दियो मैंने बुला के 2024 तक का टाइम है। 2024 के अंत तक देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मोदी जी लाल किला पर हूं भाषण दियो कि आजादी आई जदू ले और 72 साल में देश में कुल मिलार 115 घर तक नलू पानी पहुंचने लगे। 85 घर हाल भुगत रहे। आप देखो यहाँ पर राजमथाई में या धौलासर में या सुभाष नगर में ही पानी नहीं आवे। हिंदुस्तान का 85% घर में पानी नहीं आता, गांड लेवन ने बारे जानो पड़ता। आज अगर मैं आप बात करूं पूरी दुनिया के सामने जो बात करूं या हिंदुस्तान में जो बात करूं, मैंने बहुत संतुष्टि भी है, गर्व भी है कि जब मोदी जी काम दियो उन टाइम 15 घर में पानी जातो। आज देश का 62% घर में पानी जावे, केवल 38% पर काम करना बाकी है। और 62% की जब मैं बात करूं तो पिछला 3 साल में जब ये काम शुरू करिए जब 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जातो, आज 12 करोड़ 12.5 करोड़ घर तक पानी जाने लग गयो। 9 करोड़ परिवारों के माताओं बहनों के सर पे से मटका उतारने में सफलता प्राप्त की। और एक मारवाड़ी में कहावत है कि मामारो ब्याह वेर महापुरुष गरीब है। तो नियम बनाने का हक जो है अधिकार मारे के नहीं हो। मैंने कानून इस तरह से बनाया कि सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को मिलना चाहिए। मैंने 27,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में दिया और इस साल 13,000 करोड़ का प्रावधान और किया कि मैं 40,000 करोड़ रुपए दिया और कहा कि और जरूरत पड़े खर्च करके आओ और दूं। लेकिन अठे राज थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ जो है वो हमूदी गड़बड़ है। काम करने में भी गड़बड़ है, नीत में भी गड़बड़ है। नीयत में गड़बड़ ये थी कि हर घर तक पीने का पानी अगर पहुंच गया तो जो मोदी जी के प्रति लोगों की भावना है वो भावना और बलवती हो जाएगी। इन्होंने उसमें राजनीति की, काम को धीरे गति से किया, काम को राजनीतिक कारण से किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतने लोग यहाँ बैठे, आपको जब बैंक का खाता खुला होगा, आपका शौचालय बना होगा, आपके यहाँ ढाणी में बिजली आई होगी, आपके यहाँ गैस का चूल्हा आया होगा, आपके गरीब आदमी का मकान बना होगा, किसी ने आपको धर्म पूछा था? किसी ने आपको मजहब पूछा था? किसी ने आपको जाति पूछी थी? किसी ने आपको यह पूछा था कि आपने किसको वोट दिया है? किसी ने आपको यह कहा था कि पंचायत में वोट दिया कि नहीं दिया? किसी ने आपको यह कहा था कि एमएलए को वोट दिया कि नहीं दिया? किसी ने आपको यह पूछा था कि एमपी को वोट दिया कि नहीं दिया? वोटों की गणित के आधार पर किसी तरह का भेदभाव हुआ था क्या? ये मोदी जी की संकल्पना थी कि कोई भेदभाव नहीं, 100% लोग जो लाभार्थी हैं, जो प्राप्त है, जो पात्रता रखते हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिलना ही चाहिए। आज देश में गैस के चूल्हे पहुंचे, अनेक तरह के लांछन लगाए जाते होंगे। देश में गैस का कनेक्शन जो हुए उसमें से 37% जो है वो देश के मुस्लिम संप्रदाय के, अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों के घर में हुए। 37%। देश में 15% आबादी है और 37% कनेक्शन हुए उनके, क्योंकि वो पिछड़े हुए। जब आज घर बन रहे हैं तो भी 24% घर देश में जो है वो अल्पसंख्यक संप्रदाय का बन रहा है। चाहे कितनी भी दूरियां फैलाने का काम कोई कर रहा हो, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम धर्म, मजहब, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। पहले जब मकान बनता नहीं बाप जी तो इंदिरा आवास योजना आती, आई कि नहीं है? इंदिरा आवास योजना आई। कितना मकान बने गांव में? 45,000 बनता और 4 साल में 5 मकान बनता। हमें 5 मकान किन न बनता? अगर अधूरा छोटा छोटा काम करना होता तो किन्ना मकान दादा 1 मिनट दे रहा, जो 2 मिनट वो क्यों नहीं उठ कमरा में बात कर रहा? किन्ना मकान बनता? अगर गांव में 4 मकान बनाना होता या पूरी विधानसभा में 100-200 मकान बनाना होता तो किन्ना बनाता? एमएलए साहब देखता कि पहले तुम्हारे रिश्तेदार बनना चाहिए, पचा उन्हें कार्यकर्ता बहुत जो रुको तो सही, पता कहता हमारे कार्यकर्ता बनना चाहिए, पता कहता हमारे सरपंच साहब रे बनना चाहिए। सरपंच देख तो यार मारे एक बूथ में बैठा इन तो बन जाना चाहिए, बाकी क्रम फूटा बाकी सब रहा। 4 मकान बना था जब केवल घर लोगों ने बना था। गरीब आदमी ये देखते देखते मर जाता था, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती थी कि कभी मेरा भी घर बनेगा, कभी मेरा भी शौचालय बनेगा, कभी मेरा भी नंबर आएगा। इसलिए गरीब को एक निराशा थी और गरीबी हटाओ का नारा देकर के नेहरू जी ने चुनाव लड़ा, इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा, जो है राजीव जी ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए काम नहीं किया। देश में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बिना किसी भेदभाव के करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। एक भी बात भी बाकी नहीं रहना चाहिए। गैस का कनेक्शन देता हूं मैं, अब जसवंत सिंह जी की बात करता हूं।
पर जब मे लोग हमारे सरकार जब देना शुरू करियो, गांव में जो है वो गैस कनेक्शन वाला फाइला लेर एजेंसी वाला घूमता कि भाई आप बच्ची है, नाम तो गुड्डी है, इन्हों घर पतो नहीं लाग रहा, बता दो तुम्हारा कान का जो है काम पूरा हो जाए, 100% हो जाए। एक एक घर ढूंढ ढूंढ करके गैस का कनेक्शन देने का काम। इस तरह से देश को संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही, और उसके कारण से देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को मानती है, आज पूरी दुनिया भारत के को सम्मान कर रही। वो मोदी जी जिनको अमेरिका वीजा नहीं देता था, अमेरिका राष्ट्रपति ने अभी 7 दिन बाद में जाने वाले आप सब सुनोगे, अमेरिका का राष्ट्रपति ने उनको बुलाया कि हमारे दोनों सदन जो है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, जो उनके यहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस होती है, उन दोनों में बिठा करके, साथ बिठा करके एक बार हमको भाषण दे दो कि देश की सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे गरीबों का परिवर्तन किया जाता है। ये अमेरिका के लोग मोदी जी को बुला करके भाषण करा रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति जी मोदी जी के हस्ताक्षर लेने के लिए कुर्सी छोड़ करके जाता है कि आप मेरे को साइन करके ऑटोग्राफ दे दो। दुनिया परिवर्तित, दुनिया में मोदी जी का और भारत का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मोदी जी को जब पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री, अपन टाबर घरे कोई मेहमान आवे, बड़ी उम्र रो आवे, तो पग छुए कि नहीं छुए। अब पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री मोदी जी गए तब हवाई अड्डे पे दोनों हाथ से चरण छू करके प्रणाम करता है। सम्मान मोदी जी का बढ़ता है या हिंदुस्तान का बढ़ता है? हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये 9 साल का जो सेवा का अवसर मिला है, ये 9 साल का जो परिवर्तन का अवसर मिला है, ये 9 साल का जो सुशासन का अवसर मिला, ये 9 साल का जो देश के कल्याण करने का अवसर मिला, ये 9 साल के देश के गरीब का कल्याण करने का जो अवसर मिला, वो अवसर आप लोगों की ताकत पे मिला, आप लोगों ने दिया। इसलिए हम आप सबके श्री चरणों में अभिनंदन करने के लिए, आपका अभिवादन करने के लिए। एक तरफ मोदी जी की सरकार है और दूसरी तरफ राजस्थान की वर्तमान सरकार। एक सरकार है जो 9 साल से काम कर रही है, एक भी मंत्री, एक भी सांसद पर 1 रुपए का भी लांछन आज तक कोई नहीं लगा सका कि सरकारी काम में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो। एक भी सरकार के किसी योजना में भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं कर सका। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है, भ्रष्टाचार के सारे पैमाने जो है, जितने बेंचमार्क थे, वो सब तोड़ दी। हम अगर ये बात कहें तो समझ में आता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं, सड़क पर कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं और सभा में कह रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ करके कह रहे हैं। हम अगर ये कहते हैं कि देश प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो शायद लगता कि राजनीति के चलते हुए कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता चीख चीख करके कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार जो है वो इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार। जिस तरह से विधायकों ने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने लूट खसोट की है, जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने माफियाओं के साथ में साठगांठ करके उनका संरक्षण देने का काम किया है, सरकार का फोकस सरकार चलाने के बजाय कुर्सी बचाने पर था। उसके कारण से आज राजस्थान में है जो वो ये दुर्भाग्य पैदा हुआ है कि राजस्थान दुनिया की रेप कैपिटल बन गया, बलात्कार की राजधानी बन गया। वो राजस्थान जिसकी पहचान मीराबाई से थी, वो राजस्थान जिसकी पहचान कर्माबाई से थी, वो राजस्थान जिसकी पहचान हाड़ी रानी के शीश दान से थी, पन्ना राय के बलिदान से थी, रानी रूपा दे के स्वाभिमान से थी, उस राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इस राजस्थान की सरकार ने किया। और उससे भी ज्यादा राजस्थान रिश्तों की धरती है, राजस्थान अपनायत की धरती है। राजस्थान का मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर के ये कहता है कि राजस्थान में बलात्कार जो होते हैं वो सब नाते रिश्तेदार और घर परिवार के लोग करते हैं। ये पारिवारिक व्यवस्था पर चोट करने का काम अशोक गहलोत ने किया। और उससे भी ज्यादा राजस्थान के लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की। गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, भारत की संस्कृति के मान बिंदुओं के लिए आपने कुर्बानियां दी। सब जाति समाज के लोगों ने कुर्बानियां दी। और राजस्थान सरकार का एक मंत्री मंच पे वहां विधानसभा में खड़े होकर के ये कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए राजस्थान में बलात्कार ज्यादा होता है। राजस्थान के मर्दों के ऊपर कालिक पोतने का काम उसने किया और दुर्भाग्य है कि वो आज भी मंत्री की तरह काम कर रहे। एक तरफ माननीय मोदी जी की सरकार है, जिसने अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वादा किया था जब कभी भी समय आएगा, हमारी क्षमता होगी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि 450 साल का जो संघर्ष था
उस संघर्ष को समाप्त करके अगले आने वाले 2024 की जनवरी में गृह मंत्री जी घोषित कर चुके हैं कि हम जाकर के भगवान राम के मंदिर का दर्शन और उसकी फहराती ध्वजा को जो है वो प्रणाम करने में कामयाब होते हैं। जब देश आजाद हुआ तब एक गलती नेहरू जी से हुई थी कि देश में एक हिस्से में 2 संविधान लागू थे, 2 निशान लागू थे, 2 तरह के झंडे होते थे। भारत के झंडे के बराबर में उनका झंडा लगता था। मुख्यमंत्री चलता था तो एक तरफ तिरंगा लगता था, एक तरफ कश्मीर का झंडा लगता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और तब हम कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हमने कभी कल्पना की थी ये अशोक गहलोत की सरकार वहां खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था, कहा था कि 10 तक गिनती गिनेंगे, 10 दिन में देश के प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ हो गया क्या भाई? कितने कर्जारों का किसानों का कर्जा माफ हो गया इस राज्य में? अगर नहीं हुआ तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार बताइए कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ है। इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, इन युवाओं के साथ में धोखा किया कि तुमको 3,500 रुपए स्टाइपेंड देंगे, सबको नौकरी देंगे। क्या आपको नौकरी मिली? नौकरी देने के समय में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पेपर बिके कि नहीं बिके? पेपर बेचने में कौन लोग शामिल थे? कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, वादा खिलाफी की। और दूसरी तरफ ये मोदी जी की सरकार है कि हमने तय किया था कि हम देश में से 370 की धारा हटाएंगे। एक गोली चलाए बिना हिंदुस्तान के नामाते पे से वो काला तिलक हटाने का काम किया कि नहीं किया? ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। आने वाला समय चुनाव का आने वाला है। 3-4 महीने बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाले। यहाँ राजस्थान में और राजस्थान में भी विशेष रूप से यहाँ अपने पोखरण और जैसलमेर में जिस तरह से राजनीति हर एक विकास कार्य में हुई है, जिस तरह से हर एक विकास कार्य में दमन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंचों को जिस तरह से काम से करने से रोका गया है, जिस तरह से उनका बजट रोका गया है, जिस तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद में भेदभाव करके इनको परेशान करने का काम किया है, आपकी चुनी हुई संस्थाओं का अपमान करने का काम किया है, उसको बदलने का समय आ गया। आप लोगों को अब कमर कस करके तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों ने पिछली बार एक चूक कर दी। हम पोखरण के लोगों से एक गलती हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो, हुई कि नहीं हुई? गलती माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब की बार गलती दोबारा नहीं होगी। अब की बार दोबारा गलती नहीं होगी। आप लोग क्या कहते हो भाई? मेरी माताएं बहनें क्या कहती? गलती होगी कि नहीं होगी अब की बार? हाथ खड़े करके बताओ कि अब की बार गलती नहीं होगी। और आप लोग आज ये संकल्प करके जाइए, दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और यहां से संकल्प करके जाइए कि अब से लेकर के विधानसभा का चुनाव हो जाने तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे और न टूटेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये जो सेवा का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, मोदी जी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया, भारतीय जनता पार्टी को ये 9 साल तक अक्षुण्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मुझे आप सब लोगों ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस स्नेह के साथ में आशीर्वाद देकर के सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मेरा रोम रोम आप लोगों का ऋणी है। मैं कृतज्ञ मन से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी। आपने सार गर्भित उद्बोधन में हम सबकी आंख खोलने का काम किया और आपको विश्वास के साथ कहा कि राजस्थान की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं ले लो।